हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ का प्रैक्टिस सेट 13 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है HCF एंड LCM। तो प्रैक्टिस सेट 13 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द LCM और हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनका हमें LCM फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है 12 एंड 15, मतलब हमें 12 और 15 का LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। तो जब भी हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करते हैं तो हम दोनों नंबर्स को पहले फैक्टराइज करते हैं। तो पहले हम 12 और 15 को फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करना मतलब इन नंबर्स के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम इन नंबर्स को प्राइम नंबर्स से डिवाइड करते हैं। तो प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो हम पहले 12 और 15 को फैक्टराइज कर लेते हैं, इनके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो 12 क्योंकि एक इवन नंबर है तो ये इवन प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ओनली वन इवन प्राइम नंबर है जो है 2, तो 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे। 2 टाइम्स 6 हो जाएगा 12, फिर 6 को हम फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 टाइम्स 3 हो जाएगा 6, और 3 एक प्राइम नंबर है जो 3 से ही डिवाइड होगा, तो 3 टाइम्स 1 हो जाएगा 3। नेक्स्ट हम 15 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो 15 क्योंकि ऑड नंबर है तो 2 से हम फुली डिवाइड नहीं कर सकते हैं इसे, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 टाइम्स 5 हो जाएगा 15, और 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 टाइम्स 1 हो जाएगा 5। तो अब हमने दोनों नंबर्स के फैक्टर्स पता कर लिए हैं। तो 12 के फैक्टर्स को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3, और 15 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 टाइम्स 5। अब LCM जब हम फाइंड करते हैं यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन फैक्टर्स टाइम्स नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स वो होते हैं जो दोनों नंबर्स में कॉमन होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 एक कॉमन फैक्टर है जो 12 में भी आ रहा है और 15 में भी आ रहा है। तो 3 एक कॉमन फैक्टर है, तो LCM हो जाएगा कॉमन फैक्टर जो है 3। तो जो भी कॉमन फैक्टर है उसे हम एक बार ही लिखते हैं। तो दोनों में 3 है तो हम उसे एक बार ही लिखेंगे, और उसके बाद जितने भी नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बाकी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो बाकी जो सारे फैक्टर्स हैं बचे हुए दोनों नंबर्स में, उससे हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5। तो 3 टाइम्स 2 होता है 6, 6 टाइम्स 2 होता है 12, और 12 टाइम्स 5 होता है 60। तो 12 और 15 का LCM हो जाएगा 60। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट फिनिश हुआ, और इसी तरह अब हम आगे के नंबर्स के भी LCM फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है 6, 8 और 10। तो यहाँ पर हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं 6, 8 और 10। इन तीनों का हमें LCM फाइंड करना है। तो पहले हम तीनों के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं तीनों को। तो 6 एक इवन नंबर है, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 टाइम्स 3 हो जाएगा 6, और 3 टाइम्स 1 हो जाएगा 3। फिर 8 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 2 टाइम्स 4 होता है 8, और 2 टाइम्स 2 होता है 4, और 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2। नेक्स्ट 10 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 2 टाइम्स 5 होता है 10, और 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 टाइम्स 1 हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हमने तीनों नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। 6 हो जाएगा 2 टाइम्स 3, 8 हो जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, और 10 हो जाएगा 2 टाइम्स 5। और LCM होता है कॉमन फैक्टर टाइम्स नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो पहले हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 जो है वो तीनों नंबर्स में कॉमन है, 2 को हम सर्कल कर लेते हैं। अब बाकी कोई और नंबर कॉमन नहीं है, तो हमारा LCM हो जाएगा कॉमन फैक्टर 2, जिसे हम एक बार ही लिखेंगे, और बाकी 6 में से 3 बचा हुआ है, 8 में 2 टाइम्स 2 बचा है, और 10 से 5 ले लेंगे। तो LCM हो जाएगा सारे नंबर्स का प्रोडक्ट। 2 टाइम्स 3 हो जाएगा 6, 6 टाइम्स 2 12, 12 टाइम्स 2 24, और 24 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें LCM मिल जाएगा। तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 टाइम्स 4 हो जाएगा 20, 2 कैरी ओवर हो जाएगा। 5 टाइम्स 2 10 होगा, 10 प्लस 2 12।
तो इसका एलसीएम हो जाएगा 120 से हम बॉक्स करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट करेंगे थर्ड पार्ट में हमें दो नंबर दिए हुए हैं 18 और 32। पहले हम 18 और 32 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 18 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 9 हो जाएगा 18। 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 3 हो जाएगा 9 और 3 टाइम्स 1 होगा 3। अब 32 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2, 1 रिमाइंडर बचेगा, फिर ये बन जाएगा 12, 2 टाइम्स 6 हो जाएगा 12। 16 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 8 हो जाएगा 16। 8 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 टाइम्स 4 हो जाएगा 8, 2 टाइम्स 2 होगा 4 और 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2। दोनों नंबर के फैक्टर्स लिखेंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में। 2 टाइम्स 3 हो जाएगा 18 और 32 हो जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। अब इनमें भी हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 जो है वो दोनों में कॉमन है, 2 को सर्कल कर लेते हैं। बाकी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो एलसीएम हो जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। तो इन सब नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम्स 3 होता है 6, 6 टाइम्स 3 18, 18 टाइम्स 2 हो जाएगा 36, 36 टाइम्स 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4, 4 टाइम्स 2 होता है 8। तो 36 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा 8 6 48, 4 कैरी ओवर, 8 3 24, 24 और 4 हो जाएगा 28। तो ये हो जाएगा 288। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 288। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 1 का नेक्स्ट पार्ट है 10, 15 और 20। ये 3 नंबर्स दिए हैं, इनका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले हम 10, 15 और 20 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 10 को फैक्टराइज करेंगे, 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10 और 5 टाइम्स 1 हो जाएगा 5। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 5 हो जाएगा 15 और 5 टाइम्स 1 हो जाएगा 5। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 10 हो जाएगा 20, 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10 और 5 टाइम्स 1 हो जाएगा 5। तो अब तीनों नंबर्स के फैक्टर्स लिख लेंगे। 10 हो जाएगा 2 टाइम्स 5, 15 हो जाएगा 3 टाइम्स 5 और 20 हो जाएगा 2 टाइम्स 5। अब इन तीनों नंबर्स में हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर है 5 जो तीनों नंबर्स में दिखाई दे रहा है हमें। तो 5 हमारा एक कॉमन फैक्टर है जो तीनों नंबर्स में कॉमन है। इसके अलावा हमारे पास 2 भी एक फैक्टर है जो 2 नंबर्स में कॉमन है। तो अगर 2 नंबर्स में भी कोई नंबर कॉमन है तो एलसीएम निकालते वक्त उसे हम कॉमन फैक्टर काउंट कर सकते हैं। एचसीएफ निकालते वक्त वो कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन जब हम एलसीएम निकालेंगे तो उसे हम कॉमन फैक्टर कंसिडर कर सकते हैं। तो अब हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम हो जाता है कॉमन फैक्टर टाइम्स नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर है हमारे 5 टाइम्स 2। हमें ये याद रखना है कि 5 और 2 को हमें ओनली 1 टाइम ही लिखना है, टाइम्स 3 टाइम्स 2 बाकी के नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो एलसीएम हो जाएगा 5 टाइम्स 2 10, 10 टाइम्स 3 30 और 30 टाइम्स 2 60। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे 5th पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है 45 और 86। पहले हम 45 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 45 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 1 हो जाएगा 3, 1 रिमाइंडर होगा, ये बन जाएगा 15, 3 टाइम्स 5 हो जाएगा 15। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 5 होगा 15 और 5 टाइम्स 1 हो जाएगा 5। अब हम 86 को डिवाइड करेंगे, 86 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 4 हो जाएगा 8, 2 टाइम्स 3 हो जाएगा 6
अब बच्चों 43 एक प्राइम नंबर है जो किसी भी टेबल में नहीं आता है, ओनली 43 या 1 के टेबल में आता है। तो 43 1 ज़ा 43। अब हम सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 45 का हो जाएगा 3 टाइम्स 5 और 86 हो जाएगा 2 टाइम्स 43। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा कॉमन फैक्टर टाइम्स नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर नहीं है तो ओनली नॉन कॉमन फैक्टर्स का हमें मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3 टाइम्स 5 टाइम्स 2 टाइम्स 43। 3 टाइम्स 3 हो जाएगा 9 और 5 टाइम्स 2 हो जाएगा 10। 9 टाइम्स 10 हो जाएगा 90। 90 टाइम्स 43 हो जाएगा ये। तो 43 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 0 ऐड कर देंगे। तो 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी ओवर, 9 4 ज़ा 36, 36 प्लस 2 38 और एक 0 ऐड होगा क्योंकि हमें 90 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 3870। तो हमारा 45 और 86 का एलसीएम हो जाएगा 3870। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं 15, 30 और 90। 15 को फैक्टराइज करेंगे, पहले 3 से डिवाइड करेंगे। 3 टाइम्स 5 हो जाएगा 15 और 5 टाइम्स 1 हो जाएगा 5। नेक्स्ट हम 30 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे। 2 टाइम्स 1 होता है 2, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 10। 2 टाइम्स 5 होता है 10। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 टाइम्स 5 हो जाएगा 15 और 5 टाइम्स 1 हो जाएगा 5। अब हम 90 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 90 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 टाइम्स 4 हो जाएगा 8, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 10। 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10। 45 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 टाइम्स 1 हो जाएगा 3, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 15। 3 टाइम्स 5 हो जाएगा 15। अब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 टाइम्स 5 15 और 5 टाइम्स 1 हो जाएगा 5। सारे फैक्टर्स लिखते हैं। अब 15 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 टाइम्स 5, 30 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 और 90 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5। अब यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। पहले 3 कॉमन है सारे नंबर्स में, ऐसे ही 5 भी सारे नंबर्स में कॉमन है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 भी 30 और 90 में कॉमन है, तो 2 भी हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा कॉमन फैक्टर टाइम्स नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे 3 टाइम्स 5 टाइम्स 2 और नॉन कॉमन फैक्टर है हमारा ओनली 3। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 5 15, 15 टाइम्स 2 30 और 30 टाइम्स 3 हो जाएगा 90। तो एलसीएम ऑफ 15, 30 और 90 हो जाएगा 90। से हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 105 एंड 195। ये दो नंबर्स हैं, इनका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले हम 105 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 105 एक ऑड नंबर है, इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 टाइम्स 3 हो जाएगा 9, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 15। 3 टाइम्स 5 हो जाएगा 15। 35 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 टाइम्स 7 होता है 35 और 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 टाइम्स 1 हो जाएगा 7। अब 195 को डिवाइड करते हैं। इसे भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 टाइम्स 6 होता है 18, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 15। 3 टाइम्स 5 हो जाएगा 15। अब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 टाइम्स 1 होता है 5, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 15 और 5 टाइम्स 3 होता है 15। अब 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 टाइम्स 1 हो जाएगा 13। दोनों नंबर्स को फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो 105 हो जाएगा 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 और 195 हो जाएगा 3 टाइम्स 5 टाइम्स 3। तो हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स सर्कल कर लेते हैं। यहाँ पर 3 कॉमन है दोनों नंबर्स में और 5 भी कॉमन है दोनों नंबर्स में। तो एलसीएम हो जाएगा
3 टाइम्स 5 टाइम्स नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं 7 टाइम्स 13। तो 3 टाइम्स 5 हो जाएगा 15, 15 टाइम्स 7 होता है 105, और 105 को हमें 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो डायरेक्ट 13 का टेबल रीड करते हैं। 13 5 ज़ा 65, 5 6 कैरी ओवर, तो यहाँ पर 13 0 ज़ा 0, तो 6 हो जाएगा यहाँ पर। 13 1 ज़ा 13, तो ये हो गया 1365। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 1365। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 1 का 8th पार्ट है 12, 15 और 45। 3 नंबर्स का हमें एलसीएम फाइंड करना है। यहाँ पर हम 12 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। ऐसे ही 15 को डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। अब 45 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 15। 3 5 ज़ा 15, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। 12 हो जाएगा 2 टाइम्स 3। 15 हो जाएगा 3 टाइम्स 5 और 45 हो जाएगा 3 टाइम्स 5। एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर्स टाइम्स नॉन कॉमन फैक्टर्स। पहले हम कॉमन फैक्टर्स सर्कल कर लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे 3, जो तीनों में कॉमन है। इसके अलावा 5 भी इन 15 और 45 में कॉमन है, तो 5 को भी हम सर्कल कर लेते हैं। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए 3 टाइम्स 5 और नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं 2 टाइम्स 3। तो एलसीएम हो जाएगा 3 टाइम्स 5 15, 15 टाइम्स 2 30, 30 टाइम्स 2 60 और 60 टाइम्स 3 180। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 63 और 81। तो पहले हम 63 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 63 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम्स 2 हो जाएगा 6, 3 टाइम्स 1 हो जाएगा 3, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 7 हो जाएगा 21 और 7 टाइम्स 1 होगा 7। 81 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 टाइम्स 2 हो जाएगा 6, 2 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 21, 3 टाइम्स 7 हो जाएगा 21। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 9 हो जाएगा 27, 3 टाइम्स 3 हो जाएगा 9 और 3 टाइम्स 1 हो जाएगा 3। दोनों के फैक्टर्स लिखेंगे। 63 हो जाएगा 3 टाइम्स 7 और 81 हो जाएगा 3 टाइम्स 3। एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर्स टाइम्स नॉन कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स सर्कल करेंगे। कॉमन फैक्टर्स हैं 3 और एक और 3, तो दोनों 3 को हम एक ही बार लिखेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 3 टाइम्स 3 टाइम्स 7 टाइम्स 3 टाइम्स 3। 3 टाइम्स 3 9, 9 टाइम्स 7 हो जाएगा 63, 63 टाइम्स और 3 टाइम्स 3 हो जाएगा 9। तो 63 टाइम्स 9 कर लेते हैं। 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी ओवर, 9 6 ज़ा 54, 54 प्लस 2 56। तो एलसीएम हो गया 567। इसे हम बॉक्स करेंगे। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है 18, 36 और 27। 3 नंबर्स दिए हैं, इन्हें हमें फैक्टराइज करके एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले हम 18 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 2 टाइम्स 9 होता है 18, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 3 होता है 9 और 3 टाइम्स 1 होता है 3। अब 36 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 टाइम्स 1 होता है 2, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 16, 2 टाइम्स 8 होता है 16। 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 9 होता है 18, 3 टाइम्स 3 हो जाएगा 9 और 3 टाइम्स 1 हो जाएगा 3। अब 27 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 टाइम्स 9 होता है 27, 3 टाइम्स
3 हो जाएगा 9 और 3 टाइम्स 1 हो जाएगा 3। 18 हो जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। 36 हो जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 और 27 हो जाएगा 3 टाइम्स 3। एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर 3 कॉमन है तीनों नंबर्स में, फिर एक और 3 कॉमन है तीनों नंबर्स में, फिर यहाँ पर 2 कॉमन है 18 और 36 में, ये भी एक कॉमन फैक्टर काउंट होएगा। तो कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 3 टाइम्स 2 और नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं 2 टाइम्स 3। तो 3 टाइम्स 3 9, 9 2 ज़ा 18, 18 टाइम्स 2 36, 36 टाइम्स 3 कर लेते हैं, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी ओवर, 3 3 ज़ा 9 और 1 10। तो 108 हो जाएगा एलसीएम 18, 36 और 27 का। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं।